नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज की जो हम क्लास बनाते हैं वो नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी एमटीएस के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू डैश दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी। ये काफी इंपॉर्टेंट अपनी वर्ब है जिसके साथ हम कई प्रेपोजिशन लिखते हैं। पहली प्रेपोजिशन है लुक के साथ हम क्या लगते हैं? लुक। लुक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं। लुक का मतलब होता है देखना। क्या होता है? लुक का मतलब है देखना होता है। अगर लुक के साथ हम क्या लगा देते हैं? इनटू लगा देते हैं, तो इसका मतलब बनता है जी इन्वेस्टिगेट करना। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेट करना। समझ में आ गया ना? दूसरा चीज देखो, लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, किसी का ध्यान रखना। क्या बोलेंगे? टेक केयर, किसी का होता है ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, लुक एट का मतलब होता है किसी को देखना। समझ में आ गया ना? नजर डालना, लुक एट होता है उसका मतलब। एक और देखते हैं, इसका मतलब होता है नजर डालना। नजर डालना। नेक्स्ट देखिए, यहां पे क्या बात कही गई है? द स्टूडेंट्स आर टोल्ड, बच्चों को कहा गया टू दीज वर्ड्स, ये शब्दों को इन द डिक्शनरी, क्या करने के लिए? शब्दों को डिक्शनरी के लिए। तो इसके लिए जो सही रहेगा ना वर्ड, ये सही रहेगा। लुक अप का मतलब होता है किसी चीज को फाइंड करना, किसी चीज को सर्च करना। वैसे एक वर्ड और आता है इसके साथ, लुक के साथ है ना एक वर्ड, एक लुक के साथ फोर भी लिखते हैं। लुक के साथ क्या लिखते हैं? फोर लिखते हैं, जिसका मतलब होता है किस चीज की तलाश करना। समझ में आ गया ना? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लुक अप लिखेंगे। इसके लिए सही आंसर क्या रहेगा अपना? डी। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इफ आई वॉज यू, अगर मैं आपकी जगह पे होता। शायद मैंने क्लास पीछे या पीछे वाले क्लास में एक बात कही दीजिए, जब भी हम है ना ये बी की फॉर्म के साथ यहाँ पे इंसान और यहाँ पे इंसान को लिखेंगे ना, बड़े ध्यान सुनना, ये बात काफी इंपोर्टेंट है। कभी कभी आप सुना इट इज मी, ये नहीं होता। क्या होता है? इट इज मी नहीं होता, इट इज आई होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बी की फॉर्म के साथ है ना दो इंसानों को दिखाएंगे, इफ आई वर यू, जब मैं अपने को किसी की पोजीशन पे दिखाना चाहता हूं, अगर मैं उसकी जगह पे होता, अपने आप को रख रहा हूं। समझ में आया? अपने आप को रख रहा हूं ना, तो उसी इंसान के जैसा रखना पड़ेगा हमारे को भी। समझ में आ गया ना? ऐसे नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ये इंसान जैसे यहाँ पे है ना, ये अपनी पोजीशन सिर्फ यहां भी ऐसे ही दिखाएगा जैसे यहाँ पे, क्योंकि ये अपने आप को यहाँ पे रख के देखेगा। समझ में आ गया ना? अब दूसरी बात सुनो यहां से, ये तो समझ में आ गया। बी की फॉर्म के साथ की क्या बोला मैंने? बी की फॉर्म के साथ हम इंसान की अगर बात करें ना, ये इंसान अगर अपने आप को यहाँ पे दिखाए तो भूलना मत, ये हमेशा दोनों, ये भी ये भी, इस सब्जेक्टिव केस होता है। क्या बोलते हैं इसको? सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब जब हम प्रोनाउन को पढ़ते हैं आई, माई, मी। आई का मतलब जब हम किसी को सब्जेक्ट के रूप में दिखाते हैं, काम करने वाला दिखाते हैं। और माई का मतलब होता है जब हम किसी का संबंध दिखाते हैं, जैसे माई पेन, माई कार, माई मोबाइल। समझ में आ गया ना? उसके बाद आई, माई, मी का मतलब होता है जब हम किसी को ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाते हैं। समझ में आ गया ना? आगे देखिएगा, ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारे क्या लिखना है? जब हम कोई सेंटेंस किस में लिखते हैं? इफ में लिखते हैं। क्या बोला मैंने? जब कोई सेंटेंस इफ के अंदर लिखा जाता है, मानते सेंटेंस, काश मैं ये होता, ये कर देता, काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है ना? जब ऐसे सेंटेंसों को लिखा जाता है तो इसके साथ हमेशा, क्या बोला मैंने? हमेशा क्या आता है? वर आता है। क्या आता है? वर आएगा, हमेशा आएगा वर। दोबारा फिर सुनो, जब हम सेंटेंस में क्या लिखते हैं? कल्पना करते हैं, मानते हैं, इमेजिन करते हैं, काश मैं ऐसा होता, काश मैं ये होता, तो क्या लिखेंगे वहां पे? वर को लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं सेंटेंस समझ। नेक्स्ट देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माई टीचर इज द काइंडर ऑफ ऑल। बड़े ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, काइंड का मतलब होता है दयालु। क्या बोलेंगे? काइंड का मतलब होता है दयालु। देखिए ये रहा काइंड। जब भी हम किसी चीज के बारे में किसी की विशेषता दिखाते हैं ना, क्या बोला मैंने? किसी की विशेषता दिखाते हैं। जैसे कोई इंसान अच्छा है, अच्छा होना उसकी विशेषता है, मतलब गुड। उसके बाद रिच होना किसी क्या है? विशेषता है। पुअर होना किसी की क्या है? विशेषता है। जब हम सेंटेंस के अंदर या किसी इंसान की विशेषता को दिखाना चाहे ना, तो पहले तो सीधा बोल देंगे किसी इंसान की विशेषता दिखा दी मैंने।
मैंने कहा ही इज अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा प्लेयर है। लेकिन अगर मैं कहूं वो प्लेयर है अच्छा, लेकिन किसकी तुलना में, किसी कंपैरिजन में, किसी दूसरे के साथ उसे क्या कर दूं मैं, कंपैरिजन कर दूं, तो वहां पे क्या दिखाएंगे, पहला किसी का अच्छा होना दिखाया हमने, दूसरी बात हमने दिखाई वो किसी की तुलना में अच्छा है, तीसरा वर्ड मैंने बोला वो सबसे अच्छा है। क्या बोला मैंने, सबसे अच्छा है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये सेंटेंस इसी का है। देखो काइंड होना किसी की विशेषता हो गई। काइंड की देखो डिग्री होती है तीन तरीके से लिखते हैं हमें। जैसे पहले अपने पास है काइंड, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव डिग्री। ये काइंडर है अपना, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोला मैंने, कंपैरेटिव डिग्री। अपने पास एक आती है काइंडेस्ट, इसका मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोला मैंने, सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ गया ना, सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी एक इंसान के बारे में दिखाना पड़े तो पॉजिटिव डिग्री, जब किसी की तुलना करे तो कंपैरेटिव डिग्री, और जब सभी में से किसी एक को दिखाना पड़े तो हम कौन सी डिग्री करें, सुपरलेटिव डिग्री करते हैं। जो मोस्टली डिग्री बनती हैं वो बाद में ईएसटी लगने से बनती हैं आपकी, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। क्या बोला, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। समझ में आ गया। देखो अब क्वेश्चन करते हैं। माई टीचर इज द बेस्ट। क्या बोला, इज द बेस्ट, सभी में, किसको भी किसी में दिखाया गया है, सभी में दिखाया है ना। क्या दिखाया है, काइंडर दिखाया है। सभी में क्या बता रखा है, सभी में दिखा रखा है उसको। अब क्या लिखेंगे, एक को दिखाएंगे तो काइंड लिख देंगे, जब दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम काइंडर लिख देंगे, जब सभी में से दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, काइंडेस्ट लिखेंगे। तो सही आंसर क्या बना इसका, ये बना ए। उसके बाद ही लेफ्ट, सॉरी ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। वो लास्ट नाइट क्या किया, सेंटेंस के अंदर जब हमारे को ऐसा टाइम बताना पड़े ना जो अब नहीं है, पिछले टाइम की बात करते हैं, तो क्या बोला मैंने, लास्ट नाइट, लास्ट संडे। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था हरियाणा वाले में, इसमें लिखा था लास्ट के बाद उसने देखा था संडे। क्या दे रखा था, लास्ट दे रखा संडे। समझ में आना। और चाहे कोई बात नहीं, नाइट है तो क्या फर्क पड़ता है। और एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे डैश देके पूछा था, क्या भरना है यहाँ पे, प्रेपोजिशन पूछी थी। क्या लिखेंगे, क्या इसके साथ इन लिखेंगे या ऑन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे या ऑन लिखेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, जब अपने पास आता ना लास्ट, जब अपने पास आता है नेक्स्ट, तो इनके साथ हमारे को प्रेपोजिशन नहीं लिखनी पड़ती, सीधा वो वर्ड लिखना पड़ता है। ठीक है ना। तो हमने क्या कुछ नहीं सोचा, क्या लगता है संडे के साथ तो ऑन लगता है, ऑन संडे, ऑन मंडे होता है ऐसा, बट हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, लास्ट वर्ड नहीं आना चाहिए वहां पे, तब मंडे लिखेंगे। नेक्स्ट नहीं आना चाहिए वहां पे, तब लिखेंगे। समझ में आ गया ना। हमारे पास क्या होता है, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, या फिर कह सकते हैं यस्टरडे। तो इससे भी, ये भी कौन सा शब्द है, ये भी पास्ट का शब्द है, वाई ई एस, यस्टरडे। समझ में आ गया ना। उसके बाद हम कहते हैं 2 ईयर अगो, 2 ईयर्स अगो, द अदर डे। क्या बोला मैंने, द अदर डे, द अदर डे। कुछ ऐसे वर्ड हैं ये बता देते हैं हमारे को, ये जो सेंटेंस के अंदर जब लिखे जाते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसा काम जो अब नहीं है, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म कहां पे है, सेकंड फॉर्म अपनी ये रही, ये रही जी। ये तो ऐसे काम को दिखाते जो अभी अभी हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका जो सही आंसर रहेगा ये अपना सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही स्टॉप डू वर्क एन आवर एगो। इसमें हम दो चीज देखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट देखना। हम कभी, कई बार स्टॉप के साथ दो दो वर्ब लिखते हैं, दो तरीके से वर्ब लिखते हैं। पहला तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये देखो समझो। जब भी हम स्टॉप के साथ कोई वर्ब लिखते हैं ना, दो तरीके से लिखते हैं। इसके साथ एक बार तो लिखते हैं हम टू के साथ, और एक बार हम लिखते हैं आईएनजी के साथ। ठीक है ना। वो क्या होगा, कैसे होता है, जब हमारे को किसी काम को बिल्कुल कंप्लीटली क्या करना पड़े, बंद करना पड़े। क्या बोला मैंने, किसी काम को छोड़ना पड़ता हमारे को। जैसे आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग क्या कर दी, बंद कर दी। ड्रिंकिंग मैंने क्या कर दी, बंद कर दी। कुछ काम हम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, बिल्कुल मतलब बंद कर देते हैं। तो हम उस स्थिति में क्या लगाते हैं, उस स्थिति में लगाते हैं हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आते हैं आईएनजी लिखते हैं स्टॉप के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम किसी कुछ टाइम के लिए ठहरते हैं,
क्या बोला मैंने, कुछ टाइम के लिए ठहरते हैं। जैसे मैं दोस्त के घर पे गया और वहां पे मैंने रुक के कुछ टाइम रुक के चाय पी, कुछ टाइम ऐसे बोल सकते हैं, वहां पे चाय पीने के लिए कुछ टाइम में रुका, आई स्टॉप्ड, मैं रुका, टू टेक टी, चाय पीने के लिए मैं रुका, आई स्टॉप्ड टू टेक टी। समझ में आ गया ना। लेकिन क्या करा यहाँ पे, ही स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया, टू वर्क एन आवर एगो, 1 घंटे काम, 1 घंटे पहले काम बंद कर दिया, मतलब बिल्कुल ही बंद कर दिया उसने। समझ में आ गया ना। तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे, हमें इसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। आगे देखिएगा, हार्डली आई हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था तभी ट्रेन चल पड़ी। इसके सहसा अपने पास एक शब्द और है, स्केर्सली। क्या बोला मैंने, स्केर्सली। ये दो शब्द ऐसे हैं जो काम पहला तो पूरा हुआ ही नहीं, देखो ये तो काम हुआ पूरा, पूरा नहीं हुआ था ये काम, मुश्किल से ही पूरा हुआ था। क्या कह रहा है, मुश्किल से ही मैं स्टेशन पर पहुंचा था, यानी पहुंचा नहीं था, तुरंत क्या हो गया, उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आज समझ में। आगे देखिए, जब हम ऐसे कामों को लिखते हैं ना, ये कई तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ये हार्डली को स्केर्सली को सेंटेंस में इस वर्ब के लिए लिखता है, लेकिन इसके जब आगे लेके आता तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं पार्शली इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, पार्शली इन्वर्जन बोलते हैं। जब सेंटेंस के अंदर से नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड को सेंटेंस के बाहर लेके जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हमें उसी को बोलते हैं पार्शली इन्वर्जन। ठीक है, इस वर्ब को दिखाता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर यहां से, इसके साथ सेंटेंस, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, तो कंजंक्शन कैसा लगता है, कंजंक्शन के साथ दो लगते हैं, एक तो व्हेन लगता है और एक लगता है बिफोर, दो कंजंक्शन इसके साथ लिखते हैं। इसी के जैसा अपने पास एक शब्द और है जिसको हम चाहें तो लिख सकते हैं नो सुनर। क्या बोला मैंने, नो सुनर के साथ लिख सकते हैं। इसके साथ हमारा जो कंजंक्शन लिखा जाता है ना, वो लिखा जाता है THAN। जैसे हमने हार्डली स्केर्सली के साथ यहाँ वहन लिखा, बिफोर लिखा, ऐसे नो सुनर के साथ क्या लिखते हैं, हमें THAN लिखा जाता है। एग्जामिनर कभी ये दे देता है, एग्जामिनर ये भी, देखो हमने क्या लिखा था, जब नो सुनर है ना सेंटेंस के अंदर, तो हमने क्या लिखना है, THAN लिखना है। एग्जामिनर कई बार क्या देता है, हमारे को THAN दे देता है, जो गलत होता है। कई बार बिफोर दे देता है, कई बार हमारे को वैन देता है, बड़े ध्यान से देखना है। इसका मतलब इसके अंदर एरर तो है नहीं अपने पास, तो सही आंसर क्या है इसका, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, आई स्टेड डैश जयपुर फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए मैं रुका। स्टे का मतलब होता है रुकना। अब प्रेपोजिशन दिखाने हमारे को, देखो जब भी हम दो प्रेपोजिशन लिखते हैं किसी जगह के साथ, क्या बोला मैंने, किसी जगह के साथ जब हमें रुकना पड़े ना, तो सबसे पहले तो है ना, छोटे जगह को दिखाएंगे तो हम साथ दिखाएंगे एट के साथ दिखाएंगे। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे सेंटेंस लिखना चाहे ना हम, क्या बोला मैंने, आई स्टे, या फिर एक साथ एक वर्ड अपने पास लिव, लिव का मतलब क्या होता है, रहना होता है। जैसे मैं बोलता हूं आई लिव इन सोनीपत, क्या बोला मैंने, आई लिव इन सोनीपत, आई लिव इन सोनीपत। समझ में आ गया ना। ये जो इन लिखा ना मैंने, ये किसको दिखा रहा है, रहने को दिखा रहा है, कहां पे, एक जगह पे। आया समझ में। फिर अब अगर कहना चाहूं मैं हरियाणा का सेंटेंस, अगर मैं यहाँ पे हरियाणा बोलना चाहूं, आई लिव इन सोनीपत हरियाणा लिखना चाहूं, तो मैं हरियाणा कैसे लिखूंगा पता है, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, हरियाणा यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, हरियाणा। लेकिन एक चीज देखना, जब हम छोटे हिस्से को दिखाएंगे ना, सोनीपत छोटा हिस्सा किसका, हरियाणा का, तो यहां पे हम इसकी जगह पे, क्या बोला मैंने, हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे बड़ा हिस्सा दिखाना पड़े हमारे को हरियाणा, तो क्या करना पड़ेगा, छोटे हिस्से को दिखाते हैं हम एट के साथ, क्या बोला मैंने, एट के साथ। और बड़े हिस्से को दिखाने आए, बड़ा बड़ा हिस्सा कौन सा हो गया, हरियाणा, तो क्या करना पड़ेगा, इस हरियाणा से पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, इन दिखाना पड़ेगा, इन हरियाणा। समझ में आ गया ना। ऐसे ही छठे के साथ लेते हैं हम, तो क्या करना पड़ेगा, सटे के साथ भी हमने क्या लेना पड़ेगा, एट लेना पड़ेगा। अगर बड़ा हिस्सा दिखाते, अगर यहाँ पे जयपुर की जगह पे अगर बड़ा हिस्सा दिखाते,
कोई देश का नाम लिख दे तो हमने क्या दिखाना पड़ता वहां पे दिखाना पड़ता हमारे को इन। ये किसी टू किसी जगह को दिखाता है, ऑफ किसी संबंध को दिखाता है, और जो हमारा बचा ऑन। ऑन का मतलब होता है जब किसी डे को दिखाना पड़े तो हम क्या लिखते हैं, ऑन लिखते हैं। एक चीज और, कोई चीज संपर्क में रखी है, जैसे टेबल के ऊपर क्या रखी है, बुक रखी है, तो हम किस साथ दिखाते हैं, ऑन के साथ दिखाते हैं। आज समझ में? तो क्या सही आंसर क्या रखा अपने पास, सही आंसर रहा इसका ए। नेक्स्ट देखिए, जस्ट वेट एंड सी डैश हैपेंस। वेट करो और देखो क्या होता है। वेयर किसको दिखाएगा, वेयर तो किसी प्लेस को दिखाता है, जगह को दिखाता है। उसके बाद हाउ तो किसी तरीके को दिखाता है। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, पढ़ना जानता हूं, मैं जानता हूं खेलना जानता हूं। क्या आप ये करना जानते हो? क्या आपको पता है कैसे पढ़ना है? क्या आपको पता है कैसे लिखना है? समझ में आ गया ना? डू यू नो हाउ? हाउ का मतलब तरीका है, किस चीज का, जानने का। किसी चीज को कैसे करते हैं, उस चीज के तरीके को जानते हैं हम हाउ के साथ। और विच होता है जब हम किसी कुछ चीजों में से किसी एक चीज को दिखाते हैं। क्या बोला, किन्हीं चीजों में से किसी एक चीज को दिखाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, विच लिखते हैं। तो इसके साथ जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा व्हाट। जस्ट वेट, रुको और देखो क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, देखो अपने पास वन वर्ड है ये अपने पास, गवर्नमेंट रन्स बाय ऑफिशियल, यानी ऑफिशियल के द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं। बड़े ध्यान से देखना, पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लोकतंत्र बोलते हैं, लोकतंत्र। उसके बाद ओलियोक्रेसिया का मतलब होता है कुलीन। क्या बोलते हैं, कुलीन, ठीक है ना। कुलीन वर्ग के द्वारा चलाई क्या बोलते हैं इसको, ओलियोक्रेसी बोलते हैं। उसके बाद अनार्की। अनार्की का मतलब क्या, अनार्की इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जहां पे अराजकता होती है या किसी के द्वारा चला जाती है, ठीक है ना। अराजकता होती है मतलब जहां पे गवर्नमेंट होती ही नहीं, किसमें, नार्की में, इसमें मतलब अराजकता होती है, यानी जिसमें कोई गवर्नमेंट ही नहीं होती, सब अपने मन से काम करते हैं, सब अपने तरीके से करते हैं। उसके मतलब उसके बाद होता है अपने पास डी ऑप्शन है, ब्यूरोक्रेसी, यानी उसको बोलते हैं गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल, ऑफिशियल के द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, प्रत्येक इंसान से प्यार करने वाला क्या बोलते हैं, इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब क्या होता है, जो अपने अपने बारे में सोचता है उसको बोलते हैं इगोइस्ट, यानी स्वार्थी इंसान हो सकता है, ये स्वार्थी को बोलते हैं। फैटलिस्ट का मतलब होता है जो, फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी जो भाग्य के भरोसे रहने वाला इंसान होता है। क्या बोलेंगे, भाग्य के जो भरोसे रहता है उसको क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट बोलते हैं। ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है मानवतावादी। क्या होता है, ये होता है मानवतावादी। और जिसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो एल्ट्रिस्ट रहेगा, परोपकारी, जो हर एक इंसान के बारे में अच्छा सोचता है उसको क्या बोलते हैं, एल्ट्रिस्ट बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगती है तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।